परमेश्वर ने कहा, अब मैं तुम्हें वो श्रेष्ठ ज्ञान बताऊंगा जो सभी ज्ञानों में सर्वोत्तम है। इसी ज्ञान को जानकर महान संतों ने महान सिद्धि प्राप्त की है। जो इस ज्ञान की शरण लेते हैं वे मुझे प्राप्त होते हैं। न सृष्टि में उनका पुनर्जन्म होता है और न प्रलय में उनका नाश। हे अर्जुन, प्रकृति गर्भ है और मैं उसमें जीवात्मा का बीज स्थापित करता हूं। इसी से समस्त प्राणियों का जन्म होता है। माया 3 गुणों से बनी है, सत्व, रजस और तमस। ये तीनों अविनाशी आत्मा को नश्वर शरीर से बांध देते हैं। सत्व गुण शुद्ध है, प्रकाश और ज्ञान देने वाला। पर हे अर्जुन, यह भी सुख और ज्ञान की आसक्ति से बंधन उत्पन्न करता है। रजोगुण राग से उत्पन्न होता है। इच्छा, लोभ और कर्म की लालसा आत्मा को कर्म फल के बंधन में डालती है। तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है। यह मोह, आलस्य, प्रमाद और निद्रा द्वारा जीव को भ्रमित करता है। कभी सत्व गुण प्रधान होता है, कभी रजस और कभी तमस। जीवन निरंतर इन तीनों के प्रभाव में चलता है। सत्वगुणी उच्च लोकों को प्राप्त होते हैं। रजोगुणी कर्म भूमि में जन्म लेते हैं। तमोगुणी अधोगति को प्राप्त होते हैं। सत्व से शुभ फल, रजस से दुख और तमस से अंधकार उत्पन्न होता है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि सभी कर्म केवल गुणों द्वारा होते हैं और मुझे गुणों से परे देखता है, वह मेरी दिव्य प्रकृति को प्राप्त होता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, जो इन तीनों गुणों से परे हैं, उनके लक्षण क्या हैं? वह न प्रकाश से द्वेष करता है, न कर्म से, न मोह से। वह जानता है केवल गुण ही क्रियाशील हैं। जो सुख दुख में समान है, मिट्टी, पत्थर और सोने को एक समान देखता है, निंदा प्रशंसा में सम रहता है, वही गुणातीत कहलाता है। जो विशुद्ध भक्ति से मेरी सेवा करता है, वह तीनों गुणों से ऊपर उठकर ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आधार हूं, जो अमर है, अविनाशी है, शाश्वत धर्म और असीम आनंद स्वरूप है।